नेताजी नमस्कार में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। आज मैं ऐसी खबर के बारे में आपको बताऊंगा और समझाऊंगा और चर्चा करूंगा जो आपको हैरत में डाल देगी। और वो खबर है राहुल गांधी, लॉरेंस बिश्नोई और एक फिल्म अभिनेता से संबंधित। आखिर किस अभिनेता ने लॉरेंस बिश्नोई से कहा है कि आप राहुल गांधी को टारगेट करो? आखिर किस फिल्म अभिनेता ने कहा है कि बाबा सिद्दीकी के तर्ज पर राहुल गांधी को टारगेट किया जाना चाहिए? दरअसल लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 12 अक्टूबर को लॉरेंस बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से दावा किया था कि उसी ने बाबा सिद्दीकी की हत्या बांद्रा में कराई थी। और उसके बाद पूरे देश में सियासी हलचल पैदा हो गई इस बात को लेकर कि आखिर एक गैंगस्टर किस रूप में, किस तरीके से एक राजनेता की हत्या करवा देता है। अब इस कड़ी में एक फिल्म अभिनेता आता है, यानी 12 अक्टूबर के बाद आज एक फिल्म अभिनेता आता है और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देता है जिसका नाम है बुद्धादित्य मोहंती। जी हाँ, ये उड़िया फिल्म अभिनेता है और सोशल मीडिया पे राहुल गांधी को लेकर लिखता है कि राहुल गांधी की हत्या यानी टारगेट सीधे तौर पर लॉरेंस बिश्नोई बाबा सिद्दीकी के तर्ज पे करे। उसने सोशल मीडिया पे ये पोस्ट लिखकर पूरे देश में सनसनी फैला दी और उसके बाद कांग्रेस के भीतर के साथ साथ राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगता है और ये बात सामने आने लगती है कि राहुल गांधी का उसने नाम क्यों लिया। दरअसल बाबा सिद्दीकी की हत्या बांद्रा में जिस रूप में हुई, जिस तरीके से हुई, उसको लेके कई राजनेताओं पर ये शक पैदा होने लगा और उसकी सुरक्षा को लेकर शक पैदा होने लगा कि क्या सुरक्षा चाक चौबंद है, क्या किसी भी राजनेता को इस तरीके से टारगेट किया जा सकता है। राहुल गांधी इस देश के बड़े नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं और मौजूदा वक्त में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। क्या नेता प्रतिपक्ष को लेकर एक फिल्म अभिनेता इस तरीके की बात कर सकता है? आखिर उसके मन में इतनी साहस, उसके दिल में इतनी साहस कैसे आ गई कि उसने सीधे तौर पर लॉरेंस बिश्नोई को सोशल मीडिया के एक पोस्ट के माध्यम से कह दिया कि अगला टारगेट राहुल गांधी होना चाहिए, राहुल गांधी को होना चाहिए बाबा सिद्दीकी के तर्ज पर। बुद्धादित्य मोहंती जो है वो बहुत बड़ा फिल्म स्टार नहीं है। हो सकता है कि उसकी दुकान न चल रही हो इसलिए उसने ऐसी बात कह दी कि कम से कम उसकी चर्चा तो हो जाए, लेकिन वो अब मुसीबत में भी फंसने वाला है। आपको बता दूं कि एनएसवाई ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है कि आखिर कैसे वो सोशल मीडिया के माध्यम से जो है वो राहुल गांधी जैसे नेता को टारगेट करने की बात कर सकता है। और आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पे जो एग्जैक्ट लिखा था उसने बुद्धादित्य मोहंती ने, और उसमें उसने कहा था कि महाराष्ट्र के पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद गैंगस्टर्स लॉरेंस बिश्नोई का अगला निशाना राहुल गांधी होना चाहिए। हालांकि इस पोस्ट पर बवाल मचने के बाद बुद्धादित्य मोहंती ने पोस्ट तो हटा लिया है, लेकिन सियासी हलचल तेज हो गई है कि आखिर हिम्मत कैसे आई। आपको बता दूं कि एनएसवाई के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी हैं, वरुण चौधरी ने कहा कि ऐसे अभिनेताओं के खिलाफ सख्त से सख्त पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इस तरीके के बयान, इस तरीके के पोस्ट नहीं आना चाहिए। आपको बताते हैं कि वरुण चौधरी ने न्यूज नेशन से बातचीत करते हुए क्या कहा, सुनिए। बुद्धादित्य मोहंती जो उड़ीसा के एक्टर हैं, जिन्होंने राहुल गांधी जी के खिलाफ एक फेसबुक पोस्ट किया था। मुझे पता चला पोस्ट तो डिलीट हो गया है, लेकिन उड़ीसा के अंदर हमारी एनएसवाई यूनिट ने पुलिस कंप्लेंट फाइल करी थी, एफआईआर की। हमें कॉपी थोड़ी देर में मिलने वाली है। हम पुलिस से भी निवेदन करते हैं कि इस पर इतना सख्त एक्शन हो कि आने वाले समय में जो हमारे अपोजिशन के लीडर हैं लोकसभा में, उनको लेकर बार बार जान से मारने की धमकियों के पोस्ट आते हैं। बार बार बीजेपी के नेता और बीजेपी के सपोर्टर उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं राहुल गांधी जी को। ऐसी पोस्टों को रोकने के लिए पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और एनएसयूआई बार बार लड़ती रहेगी। राहुल गांधी जी बार बार ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए, ट्राइबल के लिए अपनी जो आवाज उठाते रहेंगे। इसलिए बीजेपी के अंदर बौखलाहट बार बार पैदा होती है और बार बार बीजेपी के सपोर्टर नेता उन्हें जान से मारने की धमकी दिलवाते हैं और इस तरीके के सोशल मीडिया पोस्ट वायरल कराते हैं। तो मेरी पुलिस से भी निवेदन है कि सख्त एक्शन हो। हमने पुलिस कंप्लेंट ऑलरेडी फाइल कर दी है उड़ीसा के अंदर और इस बार सख्त कार्रवाई हो। और मोहंती जी, अगर आप में शर्म है तो खुद जनता के सामने आकर पूरे देश की जनता से माफी मांगे। इस विवाद को बढ़ते देखकर बुद्धादित्य मोहंती डर गया और डरने के बाद उसने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के माध्यम से आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर उसने कहा
कि मैं माफ़ी मांगता हूं और एग्जैक्ट उसने लिखा क्या है आपको बताता हूं। राहुल गांधी के बारे में मेरे पिछले पोस्ट का उद्देश्य उन्हें निशाना बनाना या फिर नुकसान पहुंचाना नहीं था। आप समझिए कि डरने के बाद वो किस तरीके की बात लिखता है, पहुंचाना नहीं था। अगर किसी को भी मेरे उस पोस्ट से परेशानी होती है या उसे दिक्कत होती है तो मैं अपने पोस्ट में लिखे गए शब्द को वापस लेता हूं। अगर अनजाने में किसी की भावनाओं को मेरे पोस्ट के माध्यम से ठेस पहुंची है तो मैं दिल से माफ़ी मांगता हूं। ये बात देवा बुद्धादित्य मोहंती ने एक पोस्ट के माध्यम से तो कर दी है, लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है कि आखिर एक फिल्म अभिनेता जो बहुत बड़ा स्टार नहीं है, वो एक क्षेत्र विशेष का, एक भाषा विशेष का स्टार है और वो इस तरीके की पोस्ट क्यों लिखता है? आखिर उसके मन में कौन सी बात चल रही थी? इसको लेकर पुलिस जांच में जुट गई है और उसके पहलुओं की जांच करने में लगी हुई है और ये जानेगी कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा था कि एक देश के बड़े नेता जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, नेता विपक्ष हैं लोकसभा के भीतर, उनको लेकर उसने पोस्ट कर दिया। दरअसल जांच तो होगी, जांच के बाद क्या निकलेगा नहीं निकलेगा एक सवाल है, लेकिन इस तरीके के पोस्ट करने के पीछे किसी अभिनेता की मंशा कहीं ना कहीं कुछ जरूर कहती है। नेताजी नमस्कार में हम आपको यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि लॉरेंस बिश्नोई ने जिस तरीके से पोस्ट के माध्यम से कहा था कि उसने बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई है, तो राहुल गांधी को टारगेट को लेकर आखिर उड़ीसा में बैठा, जो कटक में पैदा हुआ है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में जिसने पढ़ाई की है, आखिर उसने क्यों, क्योंकि वो दिल्ली में भी रहा है, वो मुंबई में भी रहता है, आखिर क्यों और राहुल गांधी को लेकर वो लॉरेंस बिश्नोई को सोशल मीडिया के माध्यम से कहता है कि बाबा सिद्दीकी के तर्ज पर राहुल गांधी को टारगेट किया जाना चाहिए। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई से डायरेक्ट बात करना मुश्किल है तो सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि सोशल मीडिया से ही गैंगस्टर्स एक दूसरे से संपर्क साधते हैं, मैसेज देते हैं, तो क्यों ये मैसेज, इतना बड़ा मैसेज राहुल गांधी को लेकर ये अभिनेता दे रहा था, इस पहलू की भी जांच जो है पुलिस कर रही है। हमारे सहयोगी जयराम यादव के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।